नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज़ हुसैन ज़ैदी। आज हम यहाँ पर अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कुछ मेहमानों से। तो सबसे पहले हम उनका परिचय कराएंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वाल्मीकि अमरदीप चंदोला है जी। और सपाई मजदूर नेता हूँ। अच्छा। तो मैं 40 साल का सफ़र कांग्रेस में रहा हम्म, और मुझे बड़ी घुटन महसूस हुई कांग्रेस के अंदर। आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 26 जनवरी को माननीय सतवीर त्यागी जी विधायक जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मुझे खुशी इस चीज़ की कि मैंने अच्छा परिवार में ज्वाइन की है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने बीजेपी ज्वाइन की? जी, मेरे समाज के जो दिग्गज नेता थे मुसद्दी प्रधान जी, बहुत फेमस लीडर थे वाल्मीकि समाज के। और उनके बाद में रमेश चंद घेरा, उनके बाद में जयप्रकाश सूद, इनको दरकिनारे किया गया, इनकी आलोचना की गई, उनको सम्मान नहीं मिला। उस सारी बातों को देखते हुए मैं कुछ 40 सालों से कांग्रेस में था, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरे समाज को, वाल्मीकि समाज को सम्मान नहीं दिया गया। तो पूरी आस्था बीजेपी में रखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन की। ठीक है। अब मौजूदा चुनाव में क्या देख रहे हैं? मुझे तो चुनाव में ये देख रहा हूँ कि भाजपा की लहर है और योगी और मोदी की नाम हर गांव में मैं घूम रहा हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कठाड़ विधानसभा क्षेत्र में सारे ब्लॉकों में घूम रहा हूँ। सारे ब्लॉकों में ये एक ही आवाज़ उठ रही है, यहाँ तक कि जाटा समाज का लोग भी हमारे साथ है, बीजेपी को वोट डाल रहा है। वाल्मीकि समाज तो एक मुश्त एक लाइन में डल करके वोट डाल रहा है और पूरे विधानसभा में भाजपा को आस्था रख रहे हैं। तो आप जिस तरह से हमारे साथ बीजेपी से ही प्रदेश मंत्री हैं, हरियाणा से शादाब अली नकवी जी, तो ये बताइए क्या रुझान मिल रहे हैं जिस तरह से आप कठोर विधानसभा या अन्य विधानसभाओं में घूम रहे रात दिन मिलाकर हम जो है सुबह से शाम तक आप भी साथ में हैं। आज तो सुबह से हमारे जो है 3 दिन से अब साथ में हैं, तो अभी भी अब देख रहे हैं रात के जो है 10:30 बज चुके हैं। उसके बाद क्षेत्र से प्रचार कर कर जो हम जगह जगह गांव-गांव से आ रहे हैं, तो रुझान बिल्कुल एक तरफ़ा है। तूफ़ान है, आंधी है, योगी जी महाराज जी की सरकार, मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से 300 प्लस हमारी सीटें, बड़े आराम से हमें उम्मीद है कि पूरी हमारी सीटें 350 भी क्रॉस कर जाएँ तो कोई उम्मीद नहीं है। पूरी उम्मीद हमें ये है कि हमारी सुपड़ा साफ हमने माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। ये सपना साकार हो चुका है। बहुत सारे सपने ऐसे थे जो लोग कहते थे, विपक्ष कहता था कि जी ये कब पूरा होगा, इसकी डेट बताओ, ये बताओ। वो सारे सपने अभी पूरे हो चुके हैं। अभी हमें जो एक गाड़ी जो ख़राब होती है या कोई बिल्कुल खंडर मकान मिलता है, हमें भाजपा को उस कंडीशन में हमें मिला है। अब उसको रिपेयरिंग चल रही है, जैसे देश की पूरी रिपेयरिंग चल रही है। अब देश की रिपेयरिंग के बाद में जो उसके बाद आप देखना जो उसके डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ, हर चीज़ पे जो काम हुआ है, लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। आपके सामने बात हुई है, गाँव वालों से बात हुई है, उनमें उनका यही कहना है कि जो जैसे राशन व्यवस्था ले लो, राशन पहले मिलता ही नहीं था लोगों को। पता नहीं एजेंट खा जाते थे, कोई प्रशासन के लोग कहाँ जाता था, कहाँ अब वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में एक एक दो दो बोरी एडवांस में राशन रखा है, जो राशन गवर्नमेंट से आता है हमसे खाया भी नहीं जाता, वो इतना राशन हमारे पास बच जाता है। रोड की स्थिति आप देखोगे, दिल्ली से मेरठ हम आते हैं, पहले 5-5 घंटे लगते थे, अब आदमी 40 मिनट में जो दिल्ली से मेरठ आ जाता है। कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई है। उसके ये तो एक छोटा सा मैंने रास्ता बताया। आप लखनऊ चले जाएँ, आप पूर्वांचल चले जाएँ, जहाँ भी जाएंगे विकास की, सड़कों की पूरे देश में जाल बिछ चुका है। छोटे छोटे गाँव में, ब्लॉकों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी समस्या आपको सामने कोई आ रही हो। रोडों की समस्या दूर दूर से। सबसे बड़ा शासन प्रशासन का मामला है, जहाँ लोग इस बात से दुखी थे। सपा की सरकार में होता ये था कि 2 पक्षों में झगड़ा कराया जाता था। एक पक्ष के साथ में जो है पहले उसकी एफआईआर लिखा दी, उससे पैसा थाने में ले लिया, एक एजेंट इनका थानों में बैठा रहता था, उससे पैसा ले लिया, फिर दूसरे वाले से पैसा लेके उसकी भी एफआईआर करा दी कि क्रॉस केस करा दो। फिर ज़्यादा दबाव आया तो फैसला करा दिया, नहीं तो उस पे दोनों को जेल भिजवा दिया। ये कारनामे सारे सपा सरकार में होते थे। आज लोग सबसे ज़्यादा इसी बात से खुश हैं कि कम से कम विकास कार्य तो हो ही हो रहे हैं। हम इतने सुखी हैं, इतने सुकून से हैं कि ना कोई किसी का दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा खुला छोड़ दो, कोई हिम्मत नहीं किसी की, कोई चोर आ जाए, कोई डाकू आ जाए, कोई बदमाश आ जाए। और जो झगड़े टंटे जो मुकदमे थे, कम से कम उनसे 5 सालों में पीछा छूट गया है। प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रहा है। कोई झगड़े टंटे जो आपस में होते थे, जो सपा का काम था कि एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाना, एक ग्रुप से दूसरे को लड़ाना, हर जगह इन्होंने पार्टीबाजी गाँवों में दे रखी थी।
तो वो पार्टीबाजी से अब सपा की सरकार में कोई ऐसा काम नहीं है जो विकास कार्य ले लें, प्रशासनिक काम ले लें, कोई मुझे लगता नहीं कि कितनी गिनती गिनाई जाए कम पड़ जाएगी। इतने काम, प्रशासनिक काम और इतने सुधार हर चीज़ पे काम हो चुका है। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं। ये क्या नाम है आपका? मैं राकेश त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पीलू भाई, मेरठ से हूँ। मैं ज़्यादा तो आपसे नहीं कहूँगा बातें, लेकिन हाँ, मैं मेरठ जिले में राजनीति करता हूँ। किठौड़ विधानसभा के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ किठौड़ विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है, वो एक सराहनीय विकास है। बच्चों, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे डेवलपमेंट का सवाल हो, हर क्षेत्र में तरक्की की है। विधायक सतबीर त्यागी जी किठौड़ से विधायक बने हैं, जो एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, जिन्होंने बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी उसके, सबको एक समान समझा और सबके विकास की बात की, ना कहीं बंटवारे की बात की, ना किसी परिवार में झगड़ा हुआ तो दोनों को समझाने का काम किया, जिससे उनके क्षेत्र का, किठौड़ विधानसभा के क्षेत्र का बहुत अच्छे से विकास हुआ है। लोगों को समझ है कि हमें इस बार 10 तारीख को कमल के फूल पर वोट देकर सतबीर त्यागी जी को जिताना है। धन्यवाद। तो जिस तरह से लोगों का एक रुझान बन चला है बीजेपी की तरफ, और यहाँ पर हमने बात की है, तो लगभग ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार यूपी में लौट रही है। फिर स्टूडेंट के लिए मैं शामिल हूँ।